सामने वाली बुजुर्ग महिला की मौत 3 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसकी पोतियों ने उसे फ्रीजर में रख रखा था ताकि वो दादी की पेंशन लेते रहें। वो पेंशन से खाना खरीदते थे और दादी के ऊपर ढक देते थे ताकि किसी को शक ना हो। आज सोशल टीम दादी की हालत देखने आ रही है। अब वो दादी को फ्रीजर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दादी पूरी तरह से जम चुकी थी, पिघल नहीं पा रही थी। टीम कभी भी आ सकती थी। उन्हें और भी बुरी खबर मिल गई। सोशल सिक्योरिटी टीम पहले ही घर पर आ चुकी थी। पिंकी को मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खोलते ही एक आदमी अंदर आया। पिंकी ने रोका और अपनी दोनों बहनों के साथ सीन सेट कर रही थी। अंदर आकर उस आदमी ने देखा कि दादी दो नातिनों के साथ ताश खेल रही हैं, पर उनका चेहरा नीला लग रहा था। ये देखकर पिंकी उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई और प्यार से बातें करने लगी। फिर दोनों पूरा दिन बाहर घूमते रहे। पिंकी को लगा अब सब ठीक है, लेकिन तभी घर से निकला कुत्ता उस आदमी को डरा गया और वो उसके पीछे पीछे वापस घर में आ गया। घर की लाइट चली गई। जब पिंकी मोमबत्ती लेने गई थी, तब वो आदमी फ्रीजर खोलकर देखने लगा कि खाना खराब तो नहीं हुआ। पिंकी डर गई, लेकिन फ्रीजर में सच में बहुत सारा खाना था। इस तरह वो दिन बच गया। अगले दिन एक आदमी आया और बोला कि वो दादी का दोस्त है और 48 घंटे से वो उन्हें ढूंढ रहा है। वो कह रहा था कि 5 बजे तक दादी नहीं मिली तो पुलिस में मैसेज करेगा और पिंकी को पकड़ लेगा। फिर वो टूटी कार में चला गया। इधर पिंकी भागकर आई और पाउडर लगाने लगी। उसने खुद को दादी के लुक में तैयार कर लिया। 5 बजे वही आदमी फिर आया, लेकिन पिंकी को देखकर भी वो उसे पहचान गया। वो डर गया, लेकिन पिंकी ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन वो अब भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उधर दूसरी पोती सोच रही थी कि पिंकी ने दादी बनकर दरवाजा खोला था और उसे डांटा भी। लेकिन दरवाजे पर तो टैक्स ऑफिसर का ताकतवर भाई खड़ा था। वो फटाफट कमरे में भागी, मेकअप उतारा और फिर सुंदर लड़की की तरह बाहर आकर उससे मिली। और फिर वहां एक बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। कुछ दिन बाद तीनों पोतियों ने महसूस किया कि दादी का शव फ्रीजर में खतरनाक हो गया है। उन्होंने दादी को ले जाने का फैसला किया। तीनों बहनें वैन में बैठकर दादी को ले जा रही हैं। अचानक वैन का दरवाजा खुल जाता है और दादी नीचे गिर जाती है। बूढ़ा आदमी उनका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें पुलिस रोक लेती है। उन्हें लगा अब तो गए काम से। लेकिन जब पुलिस ने वैन का दरवाजा खोला तो देखा कि दादी का शव वहां नहीं था, बल्कि वो व्हीलचेयर पर घूम रही थीं। बुजुर्ग ने देखा कि उसकी प्रेमिका अब नहीं रही। वो डर गया और मोबाइल से हेल्प के लिए कॉल किया, लेकिन जैसे ही कॉल लगा उसने फोन काट दिया और चुपचाप पश्चिम की ओर चला गया। लेकिन जब पिंकी घर लौटी तो देखा कि दादी आराम से सो रही थीं। लड़के ने पिंकी का मुंह दबा दिया था क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था। लेकिन वो पिंकी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप दादी को वापस घर ले आया। लेकिन पिंकी ने जिद पकड़ ली। उसे दादी को ठंडा ही रखना था क्योंकि उसे दादी की पेंशन चाहिए थी।